जय श्री राम। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि मुनि भारद्वाज प्रयाग में अपने आश्रम में मुनि याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई और दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं, सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिवजी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनिवर जे बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अर्थात एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य मुनि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहीं रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार हैं। लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी तो झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती जी के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं,
उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी के आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। उन्होंने सोचा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावें शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा विचार कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के दाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण जी प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की बात जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती जी के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री राम जी हंसकर कोमलवाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, कहेऊ बहुरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चलीं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव उन्हें प्रकट करके दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने सती जी को अपना सच्चिदानंदमय रूप इसलिए दिखाया जिससे कि उनका वियोग और दुख थोड़ा दूर हो जाए। जब सती जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में फिर दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अगणित अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थीं। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चर अचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी थीं। सती जी ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंखें मूंदकर मार्ग में बैठ गईं। फिर आंखें खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। जब पास पहुँची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपावा किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम मायही सिरुनावा, प्रेरी सती जी झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। अर्थात फिर श्री रामचंद्र जी की माया को शिव जी ने सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है,
सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती जी से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी ने कुछ भी नहीं कहा, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। प्रीति की सुंदर रीति देखी है कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृष के तो शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पहुँचे। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। इस कथा से साबित हो गया कि प्रभु श्री राम, जो कि दशरथ के पुत्र हैं और धरती पर अवतरित होकर विभिन्न लीलाएं कर रहे हैं, वे ही निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। हम आपको बता दें कि यह सारी कथाएं भगवान और माता की लीलाएं ही हैं, जो कि जन कल्याण के लिए भगवान ने रची। इसलिए इन लीलाओं से हमारे भगवानों को छोटा बड़ा आंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि लीला का रहस्य समझकर उसे ग्रहण करना चाहिए। भगवान शिव की समाधि जब टूटी तब क्या हुआ, यह जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखिएगा। जय श्री राम।